अगर यकुम मुहर्रमुल हराम किसी के नज़दीक मोतबर है और वो राज कौल है तो उसको मानने दिया जाए, इसमें क्या कबाहत है, कुछ भी परेशानी नहीं है, इसमें कोई कबाहत नहीं। ऐसे ही अगर कोई ज़िलहिज की आखिरी तारीख़ में मानता है, मिसाल के तौर पे वो दिन में मानता है और उसके बाद अपने दलाइल हैं, तो बहरहाल ये कोई ऐसे आपस में गुत्थम गुत्थ होने का मसला नहीं है। 26 ज़िलहिज जिन्होंने यौम शहादत करार दिया है, उसकी तदबीक करते हुए उलमा फरमाते हैं कि दरअसल वजह यह है कि यहाँ ज़ख्मी होना मुराद है, चूँकि उस तारीख़ में आपको वो ज़ख्म लगा कि जिस ज़ख्म के बाद आप जो है सेहतयाब न हो सके और आपका विसाल हो गया। जब विसाल शरीफ आपका हो गया तो उस मौके पर भी मैं एक हदीस शरीफ सैयदना मौला अली शेर खुदा से जो मरवी है वही लेकर के आऊँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि उनमें बाहम मोहब्बतों का हाल क्या था और वो आपस में एक दूसरे से कितनी मोहब्बत किया करते थे। इसलिए मैं वो हदीस शरीफ भी आपको सुनाना चाहूँगा जो इस मौके पर मैंने ख़ास तौर पर लिख रखी है, ताकि आप उसको सुने। हदीस शरीफ ये है कि सुन लीजिए ज़रा, मैं आपको अल्फाज भी सुना देता हूँ। अन अबी मुलैका अन्नहु समिअ इब्न अब्बास यक़ूलु वज़िअ उमर अला सरीरिही, यानी इंतकाल के बाद हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जसद अतहर तख्त पर रखा हुआ था। ये जो भी चारपाई तख्त वग़ैरह जो भी था उस पर रखा हुआ था। हज़रत इब्न अब्बास कहते हैं कि मैं खड़ा हुआ था कि यकायक मेरे, कहते हैं कि यकायक मेरे इसको हम क्या कहते हैं, यकायक जो है मेरे कंधे को पकड़ा या मेरे कंधे पे अपनी कोहनी को रखा, और वो कोहनी को रखने के बाद कोहनी को रखा तो फ़इज़ा अलीयुन, मैंने जब मुड़ के देखा तो वो कौन थे जिन्होंने मेरी कंधे पे अपना हाथ रखा था। कहते हैं फ़इज़ा अलीयुन फ़तरहम अला उमर वक़ाल मा खल्लफ़्त अहदन अहब्ब इलय्या। अल्लाहु अकबर। कहते हैं कि मैंने जब मुड़ कर देखा तो वो मौला अली शेर खुदा थे। वो कह रहे थे कि अब ए उमर तुमने किसी को ऐसा नहीं छोड़ा जो मुझे तुमसे ज़्यादा महबूब हो। क्या मतलब हुआ इस जुमले का? ए उमर मुझे तुम सबसे ज़्यादा महबूब थे। ये कौन कह रहे हैं? शेर खुदा मौला अली, जिनका नाम लेकर के तुम हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म पे भौंकते हो, वो कह रहे हैं। ये शेर खुदा मौला अली, हदीस सही है ये। वो कह रहे हैं कि ए उमर अब कोई ऐसा नहीं बचा जो मुझे तुमसे ज़्यादा महबूब हो, तुम मुझे सबसे ज़्यादा महबूब थे। उसके बाद वाले जुमले भी जो मुझे अर्ज़ करने ख़ास तौर पे वो ये हैं, कहते हैं कि कुन्तु कसीरन अस्मउन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलु ज़हबतु अना व अबू बकर व उमर दखलतु अना अबू बकर व उमर व खरजतु अना अबू बकर व उमर। मैंने, कसीरन का मतलब क्या होता है? मैंने मुतअद्दिद मकामात पर, यानी बहुत से मकामात पर यह सुना कि रसूल पाक फरमाते थे मैं गया, अबू बकर और उमर, मैंने कहा, अबू बकर और उमर ने, मैं दाखिल हुआ, अबू बकर वो उमर। यानी रसूल पाक अपने साथ कमाल मोहब्बत फरमाते थे और अपना ज़िक्र के साथ साथ आप दोनों का ज़िक्र करते थे। उसके बाद मौला अली शेर खुदा कहते हैं कि मेरी तमन्ना है, मैं आरज़ू करता हूँ कि अल्लाह ताला उमर आपको आपके दोनों दोस्तों के साथ रखेगा। हज़रत अबू बकर का भी विसाल हो चुका है ना। ए उमर, अल्लाह ताला आपको आपके दोनों दोस्तों के साथ रखेगा। चूँकि रसूल पाक आप दोनों का जिक्र अपने साथ करते थे, तो एक को तो उन्होंने अपने पहलू में आराम करने के लिए बुला लिया, आपके कदमों में आराम कर रहे हैं अबू बकर, आपको भी अब वो जो दोनों दोस्त हैं उनके साथ अल्लाह ताला रखेगा। और देखिए मौला अली शेर खुदा की यह आरज़ू पूरी हुई। हज़रत उमर फ़ारूक़ आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने दोनों दोस्तों के साथ आराम फरमा रहे हैं आज तक। कोई माँ के कदमों में जाके सो जाए तो माँ के कदमों में जन्नत है, यहाँ तो रसूल पाक के कदमों में दोनों आराम फरमा रहे हैं। मौला अली शेर खुदा के हवाले से मैंने ये हदीस शरीफ पेश की है। इससे उनकी कमाल मोहब्बत का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। मोहब्बत का हाल हर तरफ से इसी तरह था। सैयदना मौला अली शेर खुदा के से इतनी मोहब्बत फरमाते कि बहुत से फ़ैसले मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते थे, वही करते थे फ़ैसले। एक मसले में तो यहाँ तक फरमाया मौला अली शेर खुदा के बारे में सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कि लौला अलीयुन लहलका उमर, ए अली तुम न होते तो उमर हलाक हो जाता। ये कोई दुश्मन कहेगा?
ये कोई अदावत रखने वाला कहेगा, ये कोई नफ़रत रखने वाला कहेगा, ये कमाल मोहब्बत के जुमले हैं, ये प्यार के जुमले हैं कि ए अली तुम न होते तो उमर हलाक हो जाता। ये मोहब्बत नहीं है तो और क्या है, ये प्यार नहीं है तो और क्या है। उधर मौला अली कह रहे हैं कि हम ये गुमान, हम ये बैद नहीं समझते थे कि उमर इब्ने खत्ताब के दिल पर अल्लाह की तरफ से इल्का होता है, उनके दिल पर इल्हाम होता है, गैबी बातों को अल्लाह उनके दिल में डाल देता है। हम इस बात को बैद नहीं समझते थे, बल्कि समझते थे कि ये सही है। इसी तरह से ये मैंने बुखारी की हदीस शरीफ सुनाई है, कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ए उमर तुम्हें अपने दोनों दोस्तों के साथ रखेगा। हज़रत मौला अली शेर खुदा के दिल में सैयदना उमर फारूक आज़म की तरफ से कोई कद, कोई गिल, कोई अदावत होती तो इस तरह की बात कहते। ऐसी हज़रत उमर के दिल में अगर उनके लिए कुछ होता तो वो कहते लौला अलीयुन लहलका उमर, वो कहते अरे ज़ालिमो अल्लाह का खौफ करो। मैं खवारिज और रवाफिस से कहता हूँ कि नज़र सानी करो अपने मौक़िफ़ पर और वही मौक़िफ़ मानो जो सवाद आज़म अहले सुन्नत व जमात का है, और जिसकी तर्जुमानी करते हुए इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नजम है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब मैं आखिर में एक हदीस शरीफ सुना दूँ, उसके बाद फिर मैं गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। विसाल शरीफ से काफ़ी दिनों के बाद, चूँकि अगर यकुम मुहर्रम को हम विसाल मानते हैं तो 24 हिजरी में विसाल हो गया हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, और अगर हम 23 मानते हैं तो, और अगर हम ज़िलहिज में मानते, माफ़ कीजिएगा, ज़िलहिज की आखिरी तारीख़ों में, तो विसाल आपका हो गया 23 हिजरी में। और उसके बाद ये जो अब मैं वाक़या आपको सुना रहा हूँ बुखारी शरीफ से, ये है 87 हिजरी का, यानी कितने ज़माने के बाद की बात है। रोज़े अक़दस की जो है, जो हुजरे आयशा सिद्दीक़ा था, उसकी दीवार गिर गई, तो जब वो दोबारा से उसकी तामीर का नंबर आया, नौबत आई, तो फिर जब उसको उसकी बुनियाद खोदी जा रही थी तो एक कदम ज़ाहिर हो गया टखनों तक, मतलब घुटनों तक एक कदम ज़ाहिर हो गया। तो वहाँ सब ने समझा कि ये रसूल पाक का कदम है। तो हज़रत उरवा कहते हैं कि मैंने पहचान लिया और मैंने कहा ला वल्लाहि मा हिया क़दमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हिया इल्ला क़दम उमर, कि ये रसूल पाक का कदम नहीं है बल्कि ये उमर इब्ने ख़त्ताब का कदम है। हज़रत उरवा ने पहचान लिया था। इतने ज़माने के बाद ज़रा अंदाज़ा लगाई कितने साल हो गए, सोचिए ज़रा, इतना ज़माने के बाद कदम भी सलामत है, बदन भी सलामत है, ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता, मोहम्मद के ग़ुलामों का कफ़न मैला नहीं होता। ग़ुलामों का ये हाल है तो इमामुल अंबिया का हाल क्या होगा। इसलिए आला हज़रत ने फरमाया तू ज़िंदा है वल्लाह, तू ज़िंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। खुदा हाफिज़।